हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके साथ हैं। करियर अड्डा पे आपका स्वागत है और मैं शिव सर आपको लेखपाल, वीडियो, पुलिस, एटीसी इत्यादि प्रमुख एग्जामों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप इसे देखिए, समझिए और अपने सुझाव दीजिए और सजेशन के साथ साथ ये भी बताइए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। और अब लगातार लगभग ये छुट्टी के अलावा लगभग आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आज भारत के राजदूत अमेरिका दौरे पे जाएंगे। क्या है? आज भारत के राजदूत अमेरिका दौरे पर जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद में लिंग है। रेखांकित पद में क्या, कौन सा लिंग है? अब जानते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्त्रीलिंग, पहला कौन सा? स्त्रीलिंग। और दूसरा कौन सा? पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। ठीक है। अब जो लिंग 3 प्रकार के होते हैं तो लिखा क्या है? अमेरिका दौरे पर जाएंगे। अब जहां अमेरिका दौरे पे जाएंगे, अब वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। अगर यहाँ लिखा होता जाएंगी तो क्या हो जाता? स्त्री हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता। और कहा जाएगा तो क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा जाएंगे, मतलब कि ये कैसा हुआ? उभयलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला। कौन सा सही हो गया? पहला। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जवाहरात शब्द है। निम्नलिखित में क्या? जवाहरात शब्द है। पूछ रहा क्या है? एक वचन है। क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? एक वचन है, बहुवचन है या दोनों है। ठीक। अब जवाहरात के बारे में अगर हम देखेंगे तो जवाहरात शब्द हमेशा कैसे में यूज होता है? बहुवचन। किस में यूज होता है जवाहरात? हमेशा बहुवचन में यूज होता है। क्यों? जो जवाहरात होते हैं कोई एक चीज का कलेक्शन नहीं होता। इसमें क्या होते हैं? कई सारे चीजों का कलेक्शन होता है, कई सारे चीजों का। यानी कि जितने भी जेवरात होते हैं उन जेवरात में विभिन्न प्रकार के जवाहरात होते हैं, यानी कि हीरे मोती इत्यादि होते हैं। उन सभी का क्या होता है? इसमें कलेक्शन होता है। उन सभी का क्या होता है? कलेक्शन होता है, यानी कि ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होता है? हमेशा कैसे यूज होता है? ये हमेशा बहुवचन में यूज होता है। हमेशा कैसे होता है? बहुवचन में। किसी एक चीज की बात नहीं करता, कई सारी चीजों की एक साथ बात करता है। क्या करता है? कई सारी चीजों की एक साथ बात करते हैं। तो कैसे यूज होता है? बहुवचन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी ने अभी अभी भोजन किया है। क्या लिखा? माता जी ने अभी अभी भोजन किया है। अब माता जी ने अभी अभी भोजन किया है तो आप जानते हैं क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल की। किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल की। और भूतकाल के कई प्रकार होते हैं। भूतकाल के क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। उसमें पहला देखिए सामान्य भूतकाल, दूसरा क्या है? पूर्ण भूतकाल, तीसरा आसन्न भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कब होता है? जब काम चल रहा होता है। आसन्न भूतकाल होता है कि अभी अभी काम खत्म हुआ। पूर्ण भूतकाल मतलब पहले से काम खत्म हुआ। सामान्य भूतकाल मतलब ये काम हो चुका था। ये काम क्या है? हो चुका था। तो इसमें कैसा है? माता जी ने अभी अभी भोजन, मतलब कि जस्ट काम समाप्त होने वाला हुआ है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी बस से उतर गई। क्या? रागिनी बस से उतर गई। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वाक्य में कौन सा प्रयुक्त कारक है? अब देखिए, कारक आप सभी लोग जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। अब ठीक है, बहुत सारे कारक जानते हैं, लेकिन यहां पे हमें वर्ड पकड़ना कौन? से। कौन सा वर्ड पकड़ना है? हमें से पकड़ना है। ठीक है, कौन सा वर्ड पकड़ना है? से।
ठीक है। और यहाँ से अब जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, अब ये बस है, बस से रागिनी उतर गई, और उतर गई इसका मतलब क्या हुआ, बस से अलग हो गई, बस से क्या हो गई, अलग हो गई। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो गई, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। और जहां पे ऐसा होता है से अलग, क्या होता है, जहां से अलग, किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अपादान सही हो गया। इसका कौन सा सही हो गया, अपादान सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, गुणगान की, किसकी, गुणगान की, तो गुणगान मतलब अलग होता है, गुण मतलब प्रॉपर्टी होती है, बराबर मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये किसी थर्ड पर्सन द्वारा और ये किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, तो ये दोनों सेम नहीं हुए। फिर निर्दय, नृशंस और तोहमत, ये दोनों, निर्दय अलग है, तोहमत अलग है। मतलब निर्दय की बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, और इसमें क्या किसी कार्य के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी अलग हो गए। अब क्या, व्यंग, व्यंग और आपेक्ष, ये आपेक्ष नहीं होगा, आक्षेप होगा। क्या होगा, आक्षेप होगा। क्या होगा, आक्षेप होगा। ठीक। अब ये क्या, छींटाकशी, मतलब व्यंग लगाओ किसी के ऊपर करो, या आक्षेप लगाओ, या उसके किसी बात पे क्या करो, छींटाकशी करो। जैसे आप टीचर पे करते हैं, ये अच्छा पढ़ाता है, ये खराब पढ़ाता है, क्वेश्चन पे करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन है, ये एग्जाम अच्छा हुआ, वो एग्जाम अच्छा हुआ। तो इसमें लगभग तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। जैसे व्यंग की मीनिंग भी वही होती है, आक्षेप की भी वही होती है, और छींटाकशी की भी हुई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। लांछन अलग चीज होता है, दोष अलग चीज होता है, हुनर, लांछन दोष लगभग सेम है, हुनर अलग चीज हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो गया, तीसरा। कौन सा सही हो गया, तीसरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। क्या है, विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक। तो अब हर्ष का विषाद आप लोग जानते ही, हर्ष माने क्या होता है, हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख। हर्ष छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ठीक है। आहत का आहत, तो क्या बचा आपके पास, हास का अहिंसा नहीं होता। हास का क्या होता है, वृद्धि होती है। हास का क्या होगा, वृद्धि होगी, अहिंसा नहीं होगा। अगर हास हंसने वाला है तो उसका दूसरे होगा। ठीक है। हिंसा का अहिंसा होगा, किसका, हिंसा का अहिंसा होगा, हिंसा का अहिंसा होगा। तो कौन सा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। कौन सा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। ये तो तीनों सही ही थे। ठीक। गलत कौन सा था, दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं पर चढ़ने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ दंडनीय होगा नहीं, देवताओं के लिए जो बनाया जाएगा। द्विवेदी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मधुपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुपर्क हो जाएगा, जिसे आप लोग चंदा अमृत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चंदा अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं, चंदा अमृत कहते हैं। दंडनीय का क्या होगा, दंड दिए जाने योग्य। क्या, दंड दिए जाने योग्य की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दंडनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंडनीय हो जाएगा। द्विवेदों का ज्ञाता, उसे द्विवेदी कहते हैं। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, मधुपर्क। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है। ठीक है, मुहावरा या उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है। तो पहले आप देख लीजिए क्या है, आंख उठाना मतलब सामने देखना। ठीक है, या किसी पे निगाह रखना। दूसरा क्या है, आंखें नीची होना, लज्जित होना, ये भी सही है। तो तीसरा, आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाने का मतलब तिरस्कार नहीं होता, इंतजार होता है। क्या होता है,
इंतजार, जिया बेकरार वाला इंतजार होता है। ठीक है, क्या होता है? इंतजार होता है। तो आंखें पथरा जाना मतलब इंतजार करना करते थक जाना। क्या? इंतजार करते करते थक जाना। फिर आंखों का कांटा, आंखों का कांटा, शत्रु या दुश्मन होना। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा ऑप्शन सही हो गया, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, उधार खाए बैठना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। क्या होगा? उधार खाए बैठने मुहावरे का उचित अर्थ होगा। बहुत सरल है, बताइए। तो उधार खाए बैठने का मतलब क्या हो गया? उधार खाए बैठने का मतलब हो जाता है गायब हो जाना। क्या हो जाता है? गायब हो जाना। उधार खाए बैठने का मतलब क्या हो जाता है? मुहावरे का अर्थ गायब हो जाना हो जाता है ना। तो बहुत आसान है, गायब हो जाना। ठीक है। अब जैसे उल्टा काम करना किसका होता है? उल्टी गंगा बहना। क्या? उल्टी गंगा बहना, बहाना। मतलब क्या हो गया? उल्टा काम करना, सोच विचार करके करना, हट करना। ये तो सब आसान है, ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगा बाजी। ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर, कहते हैं लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी। वैसे ही इसमें क्या, ऊपर ऊपर बाबा जी, ऊपर मतलब आप दिखावा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब अंदर अंदर क्या करते हैं? कैंची लेके काटने में जुटे हैं। तो क्या होगा इसका? क्या होगा? बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। क्या इसका मतलब हुआ? बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। क्या हो गया? बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा हो गया। ठीक। अब जैसे केवल अपने काम से ध्यान रखना, न उधव से मतलब न माधव से मतलब। इस किसका मतलब हो गया ये? न उधव से मतलब, न उधव से न माधव से, ये इसका हो गया। जरूरत के अनुसार चीज ना होना, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हो गया? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, क्या हो गया? जरूरत के अनुसार कोई चीज ना होना। ठीक, तो ये तीनों हो गए आपके। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंखें फूटे। इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? इसका मतलब है जिधर जाए उधर ही मुसीबत। क्या होगा? जिधर जाए उधर ही क्या? मुसीबत। देख लीजिए सही से, जिधर जाए क्या होगा? उधर ही मुसीबत हो जाए। ठीक। एक मुसीबत खत्म ना हुई उससे पहले दूसरी आ गई। मतलब क्या हुआ? आकाश से गिरे, क्या? आकाश से गिरे खजूर में अटके। क्या हो गए? खजूर में अटके। मतलब क्या? एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी आ गई। ठीक है, एक मुसीबत गई नहीं, क्या? दूसरी आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध को पहचानिए। ठीक है, अब अशुद्ध को पहचानेंगे। दुर्घटनाग्रस्त विमान में सभी यात्री सकुशल है। क्या है? सकुशल। ठीक, वह पांव से जूता निकल रहा है। उस पांव से अगर लिखा होता, क्या लिखा होता? उस पांव से, तब भी ये सही हो जाता। या फिर अगर वह लिखा तो यहाँ क्या होगा? निकाल रहा है। तो यही वाला क्या हो गया? हमारा अशुद्ध हो गया। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, ये सही ही है। तो अशुद्ध कौन सा हो गया? दूसरा वाला। ये भी सही, ये भी सही। गाय का बछड़ा सुंदर है, ये भी सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है?
सभी शब्द पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की बात आए तो इन वाक्यों को किसी जगह किसी सेंटेंस में यूज कर ले और यूज करने के बाद देखें कि क्या मतलब निकलता है। जैसे सोना, जैसे क्या, सोना होता है, पीतल होता है, तांबा होता है, शीशा होता है, सारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। सारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ठीक है। अब जैसे क्या, धनिया क्या है, होती है, होता है नहीं, धनिया क्या है, होती है। मिर्च क्या है, मिर्च क्या है, होता है, मिर्च क्या है, होता है। जीरा क्या है, पैदा होता है। अदरक क्या है, पैदा होता है। ठीक, तो इसमें एक क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, बाकी सब पुल्लिंग हो गए। कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, गजरा लगाते हैं, माला बनती है। ठीक है, तो इसमें भी एक शब्द, यह गजरा पहनती है, इसमें क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया। खाल, जांघ, चीता, भालू। ठीक है, खाल होती है, जांघ होती है, चीता होता है, भालू होता है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो कौन सा सही हो गया, दूसरा। कौन सा सही हो गया, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह, हर्ष, नवैध आदि अर्थ निम्नलिखित में से किस अनेकार्थी शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किस अनेकार्थी शब्द के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो किसके लिए, प्रसाद, क्या होगा, प्रसाद, प्रसाद का क्या होगा, अनुग्रह भी होगा, हर्ष भी होगा, नवैध भी होगा। ये किसके होगा, प्रसाद। फल का क्या होगा, फल का क्या होगा, फल का होगा परिणाम। फल का क्या होगा, परिणाम, है ना, क्या होगा, परिणाम। तो ये किसके हो गए, प्रसाद के हो गए। रस के बहुत सारे होते हैं, रस के क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बताइए रस के कौन कौन से होते हैं, रस के कौन कौन से होते हैं, पानी, ठीक है, स्वाद, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, रस के होते हैं। पानी और स्वाद किसके होते हैं, रस के होते हैं। तो जीवन के बताइए, किसके, जीवन के बताइए, जीवन के क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी तरह जीवन की जिंदगी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें लाभ भी होता है, फल मानी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके आपको पता ही तो हो गया ये भी क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निशाचर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निशाचर, अब निशाचर मतलब रात्रि में चरने वाला। निशाचर मतलब क्या, रात्रि में चरने वाला। तो रात्रि में चर कौन से होते हैं, राक्षस भी होते हैं, चकवाक भी होता है, शिव भी होता है। कबूतर को बेचारे को रात में दिखाई नहीं देता, तो ये कौन है, दिनचर है। और ये कौन है, बाकी रात्रिचर है। बाकी कौन है, रात्रिचर है। ठीक है, इसलिए इसका कौन सा हो गया, चौथा हो गया। इसका कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें और इसके कौन कौन से होते हैं, इसके और कौन कौन से हो सकते हैं, गीदड़ हो सकता है। कौन हो सकता है, गीदड़ हो सकता है, उल्लू हो सकता है। ये सब किस में आते हैं, निशाचर में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, निशाचर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बाल पुल्लिंग शब्द है का स्त्रीलिंग होगा। तो बाल है तो बाल का क्या हो जाएगा, बाल है तो बाल का बाला, बाल का क्या हो जाएगा, बाला। ठीक है, बाल का क्या हो जाएगा, बाला। बालक का क्या हो जाता है, बालिका। वैसे बाल का क्या हो जाएगा, बाला। ठीक है, बाल का क्या हो जाएगा, बाला। ठीक, तो इसका कौन सा सही हो गया, पहला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू चित्र बना रही है। क्या कर रही है, खुशबू चित्र बना रही। अब कितने चित्र की बात की जा रही है, एक चित्र की बात की जा रही। क्या कर रहे हैं, एक चित्र की बात की रही। तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। ये क्या हो जाएगा, एक चित्र की बात हो रही, तो कैसा हो जाएगा, एक वचन की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट, यदि तुम पढ़ते तो मैं भी आ जाता। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, यदि तुम पढ़ते तो मैं आता, अगर नहीं पढ़े तो नहीं आता।
ठीक है, नहीं पढ़े तो नहीं आता। तो बताइए, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्या है, पूरी संभावना है। ठीक है, तो जहां शब्द में क्या शब्द का प्रयोग हो, तो किसका प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, कि सब मैं खाना खाता तो हूं, मैं खाना खाता तो हूं, यदि तुम पढ़ते तो मैं आता। ठीक है, जहां ऐसे शब्द का प्रयोग होता है इसी से पहचान होती है। और ये पहचान किसकी है, हेतु हेतु की। किसकी, हेतु हेतु भूतकाल की। किसकी है, हेतु हेतु भूतकाल की पहचान है। ठीक है, किसकी है, हेतु हेतु भूतकाल की पहचान है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हेतु हेतु भूतकाल हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है। कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है। अब कौन सा युग्म, उत्पत्ति, विकास, प्रगति, तरक्की, उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश, इनमें देखिए कौन कौन सा सही है। उत्पत्ति का विकास कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रगति, तरक्की, ठीक है, तो विकास भी समझ में आ रहा, प्रगति भी, लेकिन तरक्की, प्रगति एक तरह के है, विकास एक तरह के है, लेकिन उत्पत्ति अलग से है। तो कह रहा कौन सा पर्यायवाची अशुद्ध है। उत्साह का उमंग, उल्लास, जोश, ये भी सही है। उत्पात का उपद्रव, ऊधम, झगड़ा, ये भी सही है। उग्र का उदंड, कर्कश और तूफानी। उदंड का क्या, कर्कश और क्या है, तूफानी। तो इसका कौन सा है, ये हमारा कौन सा इसमें हो गया, गलत, पहला हो गया। ठीक, ये तो उग्र का उदंड होगा ही, कर्कश होगा ही, तूफानी ही होगा। जो तूफानी करने वाला उग्र है, उत्पात करने वाले को उपद्रवी, ऊधम और झगड़ालू तो कहते ही कहते हैं। उत्साह को उमंग, उल्लास और जोश कहते ही कहते हैं। तीनों ऐसे ही हो गए, एक ही बचा। ठीक है, क्या बचा, एक ही बचा। क्योंकि उपत्ति का क्या होता है, जन्म होता है। इसका क्या होता है, जन्म होता है, उद्धव होता है। क्या होता है, जन्म होता है, उद्धव होता है। ये किसका है, उत्पत्ति का। ये किसका है, उत्पत्ति का। तो इसका कौन सा सही हो गया, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, बताइए, देखिए सही से। ठीक, तो क्या है, पहला देख लीजिए, सवर्ण। पहला क्या है, सवर्ण, सवर्ण का असवर्ण हो जाएगा, ये भी सही है। सलज्ज का क्या हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाएगा। समीपस्थ का क्या हो जाएगा, दूरस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरस्थ हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सद्भाव का क्या होता है, दुर्भाव। क्या होता है, सद्भाव का दुर्भाव होता है। किसका होता है, सद्भाव का दुर्भाव होता है। सद किसका होता है, सद्भाव का दुर्भाव होता है ना। और ये वाले सद्भाव का क्या होता है, बताइए, ये वाले सद्भाव का क्या होगा, इस वाले सद्भाव का होगा ये वाला दुर्भाव। कौन सा, ये वाला दुर्भाव। ठीक, ये सद्भावना, सद्भावना, और ये क्या है, दुर्भावना। असद्भाव का दुर्भाव, सद्भावना का दुर्भावना। सद्भावना का क्या हो जाएगा, दुर्भावना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किसका, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब अशुद्ध शब्द देखिए इसमें क्या है। ठीक, अंतरात्मा सही है। ये क्या है, अंतरात्मा, देख लो, पहले देख लो, अंतरात्मा सही है। ठीक है, अंतरात्मा क्या है, सही है।
ठीक। दूसरा आत्मिक सही, तीसरा अध्याय वसाव सही। दूसरा क्या है? अध्याय वसाव सही। इसका क्या होता है? अंतः साक्ष्य। अंतः साक्ष्य क्या होगा? अंतः साक्ष्य होगा, अंत साक्ष्य नहीं, अंतः साक्ष्य। अंतर साक्ष्य, अंत साक्ष्य नहीं, अंतर साक्ष्य। ये सब अंतः साक्ष्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंतः साक्ष्य लिखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में संबंध शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? संबंध शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक। किसका प्रयोग हुआ? संबंध शब्द का प्रयोग हुआ। अब गद्यांश यहाँ पे टाइप करने वाले ने टाइप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे संबंध शब्द का जो, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को क्या करिए, छोड़, स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिनेमा शब्द है। निम्नलिखित में क्या है? सिनेमा शब्द है। 23 सिनेमा शब्द है कैसा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। बताइए क्या है? क्या है? सिनेमा होता है। सिनेमा क्या है? सिनेमा क्या है? होता है। ठीक। तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। होती नहीं है, होता है। सिनेमा क्या है? होता है। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। वाक्य में काल कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? अब क्या पहचानना है आपको? इसमें पहचानना आपका काल कौन सा। क्या काल कौन सा? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, ठीक है, और क्या है? और संदिग्ध वर्तमान काल है। बताइए तो क्या है? सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। क्या है? रहा है। अगर ऐसी बात कह रहा, संबंध रहा है, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो संबंध रहता है, लेकिन ये पुरानी बात कह रहा तो ये कैसा वर्तमान है? अपूर्ण वर्तमान। कैसा है? अपूर्ण वर्तमान होगा। कैसा वर्तमान होगा? अपूर्ण वर्तमान होगा, है ना? कैसा वर्तमान होगा? अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है। कैसा वर्तमान? अपूर्ण वर्तमान। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसात शब्द का अर्थ है। आत्मसात शब्द का अर्थ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? सभी लोग जानते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? सभी लोग जानते हैं। तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? ठीक। लेकिन ये मैं जानता हूं सभी लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। बताइए। अच्छा, तो इसमें आत्मसात करने का मतलब आप सोचेंगे महसूस करना, लेकिन ये नहीं है। ज्ञात हो जाना, ये भी नहीं है। पा लेना, ये भी नहीं है। ठीक है। किसी चीज का क्या हो जाना? ज्ञान हो जाना। उसको क्या करना? ग्रहण कर लेना। क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। उसी को अंतर्गत कर लेना। उसी को क्या कहते हैं? अंतर्गत कर लेना। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया, पहला। कौन सा सही हो गया? पहला। तो ये हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों, आने वाले समय में हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इससे संबंधित थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग पहला टेस्ट था, इसलिए आप इसको सही से देखिए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। हम हिंदी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। इसलिए आगे आने वाले समय में भी आपको इससे अच्छे क्वेश्चन और इसके साथ थ्योरी भी मिलेगी। तो आज यहीं पर हिंदी का सेशन। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।